वेलकम सभी का। कल आप लोग कंकाल तंत्र में चल रहे थे और आज ये तुम्हारे लास्ट रहेगा। अभी बैठे बैठे आप विचार भी करे, सर हमेशा क्या डराते हो, फोटो दिखाते हो। तो आज ये लास्ट रहेगा कंकाल तंत्र। कल अपन ने आते ही स्टार्ट किया था फर्स्ट में कि शरीर के अंदर कौन कौन सी अक्षीय कंकाल में और कौन कौन सी उपांगीय कंकाल में अस्थियां पाई जाती हैं। आपने कल ही कंप्लीट हड्डियों का नाम नोट करना स्टार्ट किया था, जिसमें जो अक्षीय कंकाल है उसमें टोटल हड्डियां रहती है 80 और उपांगीय कंकाल में 126 पाई जाती हैं। फिर आपने कल अक्षीय कंकाल में जो ऊपर की खोपड़ी है इसमें एक एक हड्डी का नाम भी देखा था, प्लस आपने चित्र भी देखा था। जो अक्षीय कंकाल के अंदर खोपड़ी का भाग है इसमें टोटल हड्डियां मिलती है अपने को, और इस 29 के अंदर ऊपर का जो भाग है इस कपाल के अंदर 8 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें एक तो साइड में था टेम्पोरल जो 2 पाई जाती है, और टेम्पोरल की जस्ट ऊपर की तरफ होती है पेराइटल जो कि 2 पाई जाती है, बाकी सब 1 पाई जाती है। एक फ्रंटल पूछा जाता, कल मैंने नोट भी करवाया था, जो ललाट की अस्थि होती है उसको अपन फ्रंटल के नाम से जानते हैं। फिर आपने ऐसा नोट किया था कि सामने जो चेहरा है इस पे टोटल अस्थियों की संख्या 14 पाई जाती है, और इन 14 अस्थियों को अपन फेशियल बोन कहते हैं या इसको आन्नी अस्थियों के नाम से जाना जाता है। आन्नी अस्थियों के अंदर आपने एक नाम नोट किया था, मैंडिबल। ये मैंडिबल एकमात्र ऐसी अस्थि है जिसके अंदर गति पाई जाती है, बाकी सारी की सारी फिक्स कंडीशन में पाई जाती है। कानों के अंदर पाई जाती है टोटल 3 और 3 6 अस्थियां, और 6 अस्थियों के अंदर नाम था मेलियस, इनकस, स्टेपिज। आपने ऐसा नोट भी किया था कि सर कान सुनने के साथ साथ संतुलन बनाने का भी काम करते हैं। कान के अंदर कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिसके कहते हैं कोकिलिया अंग, और कोकिलिया अंग के अंदर सिंपैथेटिक नर्व और कुछ कण भरे होते हैं। किसी व्यक्ति को आप आड़ा टेढ़ा करो उसको पता चल जाता बैलेंस कहीं बिगड़ रहा है, यह आपने नोट कर लिया था। फिर आपने नोट किया था मानव के अंदर पसलियों का सिस्टम, और पसलियों के सिस्टम में आपने नोट किया था कि जो पसलियों का सिस्टम है इसके अंदर टोटल पसलियां 12 + 12 24 पाई जाती है। बीच में जोड़ने के लिए पाई जाती है स्टर्नम। जो 12 पसलियां हैं उसमें शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 ये होती है वास्तविक पसलियां। पसली संख्या 8 9 10 इन तीनों को कहते हैं कूट पसलियां, या इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये फॉल्स रिब्स पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है, लेकिन आगे आकर के 7 नंबर पे जुड़ जाती है, इसलिए इसको अपन झूठी पसलियां कहते हैं। आपने नोट किया था पसली संख्या 11 और 12 ये दोनों पसलियां होती है मुक्त पसलियां। इनको अपन प्लावी पसलियां भी कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जानते हैं, जो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है लेकिन आगे ये किसी से जुड़ी हुई नहीं पाई जाती है। फिर आपने नोट किया था रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटे बच्चों में होती है 33, लेकिन वयस्क अवस्था में आने पर 26 रह जाती है। 26 की संख्या आपने नोट की थी, जिसमें गर्दन के अंदर 7 थी, वक्ष स्थल में 12 थी, फिर कमर के अंदर 5 थी, त्रिक अनुत्रिक में फिर 1 पाई जाती थी। तो 7 12 5 1 ये टोटल 26 थी। इतना आपने कल नोट किया था। फिर उसके बाद आपने नोट किया था अंश मेखला, श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला आपने पहले नोट किया था। आपने लिखा था इस कुल्हे पार्ट के अंदर श्रोणी मेखला में टोटल अस्थियां पाई जाती है, और इस अस्थि का नाम था ऑन्स इनोमिनेट्स। थोड़ा सा अटके नाम है, थोड़ा सा अलग नाम है, और ये ऑन्स इनोमिनेट्स 3 अस्थियों के जुड़ने से बनती है, और जिसके अंदर नाम था इलियम, इचियम, प्यूबिस। इलियम, इचियम, प्यूबिस ये 3 अस्थियां जुड़ती है तब एक हड्डी बनती है जिसका नाम है ऑन्स इनोमिनेट्स। आपने नोट किया था कि जो कंधा है अंश मेखला में 2 टोटल पाई जाती है 4, और जिसमें पहली अस्थि का नाम था क्लेविकल, और इस क्लेविकल को अपन कॉलर बोन भी कहते हैं। पीछे की तरफ एक हड्डी और थी और उसका नाम था स्केपुला, जो काफी चौड़ी हड्डी के रूप में मिलती है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, शरीर के अंदर सबसे अधिक भार सहन करने की क्षमता किस हड्डी में होती है? जय हो तुम्हारी। अभी तुम लोग उस चीज पे नहीं जा पा रहे हो। अच्छा, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल। कहां पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है। मानव शरीर के अंदर इन संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये जैसे जॉइंट है, जॉइंट्स का अध्ययन कल परसों ही लिखा है मैंने। लिगामेंट नहीं होता, लिगामेंट अलग था। हाँ, कईयों को पता है, इसको कहते हैं ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और दांतों का अध्ययन
ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब अपन नेक्स्ट नोट करेंगे कि हाथों में और पैरों में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है। तो अपने पास में शायद डायग्राम होगा, उससे अपन चलते आगे। थोड़ी सी आप हाथ की संरचना को देख लो, बाकी अपने पास डायग्राम है नहीं। हाथ की संरचना, ये जो हाथ का पंजा है, इस हाथ की संरचना में आप देखोगे ये जो हड्डी है, इधर की तरफ कंधा और ये कोहनी, दोनों के बीच में जो हड्डी है, इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। इधर की तरफ दो हड्डियां, एक का नाम है रेडियस और सामने अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इस कलाई भाग के अंदर, इस भाग के अंदर 8 हड्डियां पाई जाती है छोटी छोटी, और उसको कहते हैं कार्पल्स, जिनकी संख्या टोटल 8 रहती है। 4 ऊपर 4 नीचे ऐसे क्रम में पाई जाती है, 8 पाई जाती है। फिर ये जो हथेली का भाग है, इस हथेली में पीछे से हड्डियां दिख जाती है और यहाँ पे टोटल 5 हड्डियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे 8 जिनका नाम था कार्पल्स, यहाँ पे नाम था ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। इस हथेली के अंदर टोटल पाई जाती है 5 हड्डियां और इन पांचों का नाम है मेटाकार्पल्स। इधर थी कार्पल्स और इधर होती है मेटाकार्पल्स, जिनकी संख्या होती है 5। कार्पल्स होती है 8, मेटाकार्पल्स होती है 5। अंगुलियों के अंदर जैसे अंगूठा, इसमें 2 जॉइंट पाए जाते हैं। एक अंगुली में देख लो टोटल 3 जॉइंट है, तो इसमें छोटी छोटी हड्डियां होती है। ये तो क्या पैरों की छोटी सी चंट्रुलकी को देख लो, कितनी सी तो है, उसमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे 3 हड्डियां, फिर 3 3, तो 3 6 9 12 13 14। तो अंगुलियों के अंदर टोटल छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है 14। 14 के बाद में इधर पाई जाती है 5। 14 और 5 19, 19 और 1 20, और 20 के बाद में 21, 22, 22 और 8। इस प्रकार से एक हाथ के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या 30 मिलती है। आप लिखोगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और मिलती है अंगुलियां। अंगुलियों को कहते हैं फेलेंजेंस। फेलेंजेंस के नाम से जानते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर देखोगे, मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है जस्ट अभी, तो डायग्राम में पहले से सेव लाता हूं। ये जो हड्डी है, इसका नाम तो ह्यूमरस। फिर इधर की तरफ 2 हड्डियां पाई जाती है, एक का नाम रेडियस, एक का नाम अल्ना, एक एक पाई जाती है। ये इधर की तरफ इस कलाई भाग के अंदर 8 हड्डियां पाई जाती है, जिसको कहते हैं कार्पल्स। और कार्पल्स के बाद में होती है 5, जिनका नाम है मेटाकार्पल्स। फिर इधर की तरफ छोटे छोटे टुकड़े अंगुलियों में होते हैं 3 3, अंगूठों में है 2, और इसका नाम है फेलेंजेंस। और ये हो जाती है 2 3 3 3 3, टोटल हो जाती है 14। 14 के बाद में 5, फिर 8, फिर ये 3। इस प्रकार से पूरी हाथ की संरचना का निर्माण होता। कल आपने अंश मेखला, श्रोणी मेखला दोनों नोट कर लिए थे, है ना। एक वो बाद में नोट करवाऊंगा, आप नोट करवा के हाथ की अस्थियां। हाथ की अस्थियां, इसमें आप डायग्राम बनाओ, एक एक हड्डी का नाम और पास में इसकी संख्या लिखोगे। टेलीग्राम के ऊपर संकल्प ऑफलाइन क्लासेज आप सर्च करना, टेलीग्राम का चैनल आएगा अपने संकल्प क्लासेज का, संकल्प ऑफलाइन क्लासेज, जिसमें केवल ऑफलाइन के अभी जो बच्चे चल रहे हैं वही जुड़े हुए हैं। बाकी जो ऑफिशियल चैनल है उसमें 1,22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें ज्वाइंट है। तो आप ऑफलाइन क्लासों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, उसमें तुम्हारे को टाइम टू टाइम सूचना इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, कल तो आपकी रहेगी छुट्टी। वातावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए परसों क्या कंडीशन होती है, क्लास रहेगी या नहीं रहेगी, वो टेलीग्राम पे हम इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। तो आप ज्वाइन कर लोगे और क्या सर्च करोगे,
संकल्प ऑफलाइन क्लासेज। संकल्प क्लासेज मत नोट करना, उसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं तो वो तो पूरा राजस्थान देखता है, लेकिन संकल्प ऑफलाइन है, उसमें केवल जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बनाया हमने। तो संकल्प ऑफलाइन, उसमें तुम्हारी इंफॉर्मेशन उसमें रहेगी, संकल्प ऑफलाइन क्लासेज। पानी की बोतलें, इस पानी की बोतल के ऊपर जो वेपर लगा होता है उसके ऊपर लिखा होता है आफ्टर यूज दैट इज क्रश फॉर ह्यूमन बीइंग। मतलब एक बार उपयोग करने के बाद ये जहर के समान है। अपने वाले पानी या कोल्ड ड्रिंक्स खत्म करने के बाद ऊपर यूं मस्त एकदम डिजाइन बना करके फिर वो खेतों में पानी ले जाने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर वो बोतल बेचारी 2 साल तक सेवाएं देती है। कपड़ा उतारने के बाद किसी को बस पे खाटा देना हो तो भर करके फिर उसको देते हैं। उस बोतल का कंप्लीट यूज करते हैं जब तक वो सेवा देती रहती है। लेकिन इसके ऊपर लिखा होता है एक बार यूज करने के बाद इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक है, पड़ा पड़ा पॉली बिसफिनाइल केमिकल छोड़ता है, जिसके कारण कैंसर का खतरा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अपने वालों को साधन मिलना चाहिए, फिर वो गोणियान कपड़े इन ऊपर टांग करके इतना मस्त बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करें आप लोग, क्योंकि इन बोतलों की इतनी औकात नहीं है। उसके लिए अलग बोतलें आती है, डबल स्तर की बोतलें आती है, उसको यूज लिया करो। अब तुम्हारा खतरा बढ़ गया है? आज बंदा छुट्टी होगा बट बोतल नहीं ले जाएगा। ये भी खतरनाक है। पानी खुद पीता है, रखता पास वाले के आगे। जिसके पास पड़ी इंडिकेशन अपन उधर से कर रहे हैं, बंदा कह रहा मेरी नहीं है। भाई जो जिसके पास है अपन तो उसी से कनेक्शन लगाएंगे, भी तुम्हारी है? हो गया? पढ़ने में दिक्कत होती है तुम्हें? होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है तो जिंदगी बहुत आसान होने वाली है। टेंशन होनी चाहिए, पढ़ने में दिक्कत होनी चाहिए। ऐसे एकदम यूं इजी गोइंग चल रहा है, इसका मतलब जैसा कल था वैसा आज है, फिर कुछ नया नहीं होना है। कुछ कुछ दिक्कतें क्रिएट करो, कुछ नया पढ़ो, नहीं तो तुम्हें जो अच्छा लगता वही पढ़ते हो, उससे सिलेक्शन नहीं होना है। ये रियल चीजें है। तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता वो पढ़ो, सिलेक्शन वो चीजें करवाएगी। तुम्हें पर डे जो अच्छा लगता वही किताब खोल करके महाराणा प्रताप पढ़ना स्टार्ट करते हो। पूरा रट रखा, पूरा कोई इधर क्लास लेने के लिए बोला तो 5 घंटे तुम लेक्चर दे दोगे। लेकिन जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो आप पढ़ना नहीं चाहते, उसको पढ़ो। सुबह सुबह कोई जल्दी उठना नहीं चाहता, उठो। दिन में आपकी पेन अगर 1.5 से 2 किलोमीटर चल नहीं रही है, उसको चलवाओ। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो करो, तो तुम लोग जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करोगे, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। यस, आगे थोड़ी सी अपन बात करते हैं। ये तो सेम की सेम संरचना आ गई है। यस, अब पैर की तरफ आ जाते हैं। अब पैर में ऊपर करके तो दिखा नहीं सकता क्योंकि आज बारिश भी थोड़ी ज्यादा थी। बाकी आप कंडीशन देख चुके हो और समझ आप गए हो। यस, अरे यार मैं क्या कह रहा था? यस, पैर के अंदर कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है? पैर की अपन बात करें तो ये जो श्रोणी मेखला है और यहां से फीमर बीच में पूरी की पूरी हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी, इसका नाम है फीमर। फीमर हड्डी पाई जाती है, फीमर। फीमर के बाद में इस घुटने से और नीचे टखने के बीच में 2 हड्डियां पाई जाती है। एक का नाम है टिबुला, एक का नाम है टीबिया और दूसरे का नाम है फिबुला। टीबिया, फिबुला। यहां पे ये ध्यान रखना, जो टीबिया अस्थि पाई जाती है, टीबिया काफी बड़ी होती है और सबसे ज्यादा भार सहन करने की क्षमता पाई जाती है। किसमें? टीबिया में। कल भूल जाओगे, टीबिया की फिबुला की फीमर की ह्यूमरस की रेडियस अल्ना याद रखोगे। आजकल जितने भी दरवाजे बनते हैं इसमें टी एंगल लगाते हैं और टी एंगल इतनी मजबूत होती है। गाटर भी लगाए जाते हैं तो उसमें टी और आई शेप के लगाए जाते हैं। टी एंगल जो होती है उसमें भार सहन करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। एक एल एंगल आती है, आपने देखा होगा, नॉर्मल एल एंगल आती है, उसमें भार सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है। लेकिन जो टी एंगल होती है उसमें भार सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है। कौन सी हड्डी? आप कहोगे सर टीबिया।
टीबिया अस्थि है जिसमें भार सहन करने की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहां पाई जाती है? तो इस घुटने और टखने के बीच में मिलती है। एक का नाम है टीबिया, दूसरे का नाम है फिबुला। तो टीबिया के अंदर भार सहन करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। फिर आप टखने को देखोगे, अच्छा एक और तुम्हारी वो बीच में रह गई, इधर जानू के बाद में एक और होती है, इस पटेला, जानू, पटेला, फिर टीबिया, फिबुला, 4 अस्थियां ऊपर हो गई। देखो हाथ और पैरों की संरचना देखोगे तो हड्डियां 30 इधर है, तो 30 हड्डियां पैर में भी है। हाथ में 30 है, पैरों में 30 है। अब इसको सेट कैसे करोगे? आपने ऐसा भी जस्ट नोट किया था कि इधर जो कलाई है उसमें कार्पल्स की संख्या 8 है, तो पैरों में जो संख्या है वहां पे 8 नहीं है, 7 है, और उसमें एक कम होकर के इधर आ गई है। बाकी सेम संरचना पूरी की पूरी। तो एक बार इधर आप देख सकते हो, ऊपर हड्डी का नाम फीमर, फीमर के जस्ट बाद में आप देखोगे तो एक का नाम टीबिया, दूसरा फिबुला। फिबुला पतली है, टीबिया काफी बड़ी हड्डी पाई जाती है। इधर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, हाथ में थी कार्पल्स, इधर की तरफ नाम है टार्सल्स, थोड़ा सा अलग नाम है, कार्पल्स टार्सल्स। उधर थी 8 और इधर की तरफ है 7, और ये एक ऊपर की तरफ आ गई जिसको पटेला कहते हैं। इस पटेला को हिंदी में कहते हैं पाली, पॉली नहीं कहती है, पाली के नाम से जानते हैं इसको, पाली के नाम से जानते हैं, जबकि हिंदी में ये इंग्लिश का शब्द है पटेला। और ऊपर की तरफ होती है फीमर। ये जानू इधर गलत जुड़ गया है, तो इधर एक है पटेला, एक है फीमर, फीमर को कहते हैं जानू। फिर इधर टार्सल्स जिसकी संख्या 7 है। फिर इसमें देखोगे तो पैर का जो पंजा है, जैसे हाथ के पंजे में थी 5, वैसे वैसे सेम पैर में भी पाई जाती है, और उसमें होती है मेटाटार्सल्स, और इसकी संख्या पाई जाती है 5। फिर वही संरचना पैर के अंगूठे में पाई जाती है 2, और बाकी अंगुलियों में पाई जाती है 3-3, और इन अस्थियों को कहते हैं फेलेंजेंस। तो 2 3 3 3 3, इधर 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 1 27, 28, 29 और 30, ये पैरों की अस्थियां पाई जाती हैं। हेडिंग आप नोट करो, पैर की अस्थियां। एक बार इसका नामकरण करवा लो। ऊपर की तरफ हड्डी, क्या नाम मिलेगा इसका? फीमर, फीमर। और कल आपने नोट किया था कि ये फीमर जाकर के जब श्रोणी मेखला से जुड़ती है तो इस श्रोणी मेखला में एक गुफा पाई जाती है, उसका नाम आपने लिखा था, जिसमें जाकर के ये सेट होती है। क्या नाम था उसका? यस, कुछ बच्चों को अच्छे से याद पड़ा, उसका नाम था एसिटाबुलम। एक एसिटाबुलम गुहा पाई जाती है, गुफा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जिसमें जाकर के ये हड्डी सेट होती है। फीमर, फीमर को हिंदी में कहते हैं जानू, इसकी संख्या होती है 1। और फिर उसके बाद में जो घुटना है जस्ट इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पटेला और इसको हिंदी में कहते हैं पाली। इसकी संख्या मिलती है सिर्फ 1। और उसके बाद में एक का नाम है फीबिया, फीबिया, फीबिया की संख्या होती है 1। और बड़ी हड्डी जिसका नाम है टीबिया, टीबिया, और दूसरे का नाम फीबिया नहीं है, इसका नाम है, क्या नाम था? फिबुला, फिबुला, और ये है टीबिया। टीबिया की संख्या 1। क्या बताया था टीबिया के बारे में? सबसे अधिक भार सहन करने की क्षमता, सबसे अधिक भार सहन करने की क्षमता, सबसे अधिक भार सहन करने की क्षमता, कैपेसिटी पाई जाती है। यस, उसके बाद में इधर की तरफ देखोगे, इसका नाम है फेलेंजेंस, फेलेंजेंस नहीं होगा, इसको अपन पहले इधर नामकरण कर देता हूं। इसका नाम है टार्सल्स, टार्सल्स, और टार्सल्स की संख्या मिलेगी 7। इधर की तरफ नाम हो जाएगा
मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स की संख्या 5 और ये पाई जाती है अंगुलियां, अंगुलियां, अंगुलियों को अपन दूसरा नाम देते हैं फेलेंजेंस, फेलेंजेंस, जिसकी संख्या होती है टोटल 14 और क्रम मिलता है 2 3 फिर 3 3। ये नोट कर लो आप। शरीर की कौन सी हड्डी है जो किसी से जुड़ी हुई नहीं होती है? हायोइड अस्थि। अपने रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डियों की संख्या टोटल 26 मिलती है। छोटे बच्चों में एक इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि रीढ़ की हड्डी में 1 नंबर हड्डी का नाम, 1 नंबर हड्डी। अच्छा, आप लोग भूगोल में बुलाते हो ना मानचित्र, उस किताब को क्या कहते हो? हाँ, एटलस, एटलस। अपने रीढ़ की हड्डी की जो पहली हड्डी है उस हड्डी का नाम है एटलस। याद रह जाएगा। एटलस क्यों है? उस किताब का नाम एटलस क्यों है? क्योंकि उसमें पूरी पृथ्वी घूमती है, उसमें पूरी पृथ्वी को डिस्क्राइब किया होता है। सेम का सेम ये जो एटलस है पूरी पृथ्वी को रोटेट करता था, अपने गर्दन को भी घुमाने का काम कौन कर रही है? एटलस, एटलस। तो रीढ़ की हड्डी में जो फर्स्ट हड्डी है उसका नाम है एटलस। भार सहन करने की क्षमता किसमें होती है? टीबिया में होती है। पिछली 17-18 के अंदर फॉरेस्टर की वैकेंसी आई थी। उस फॉरेस्टर वैकेंसी में मेरे 100 में से 94 क्वेश्चन, मतलब 94 नंबर थे। फिर हमारा फिजिकल हुआ था उसमें। अच्छा, फॉरेस्टर में फिजिकल के लिए 25 किलोमीटर दौड़ाते हैं, छोटा मोटा भी नहीं है, 25 किलोमीटर। तो हमने फिजिकल पार किया, सब कुछ हो गया। और फिर लास्ट जो मेरिट आउट हुई तो उसमें एक नाम और आया, जस्ट मेरा नाम, उसका नाम सैम। अब भगवान की कुदरत देखो, उसका और मेरा दोनों के फादर के नेम समान। वो था 98 का, मैं रह गया 95 का, उसका सिलेक्शन हो गया। उस छोरे के नंबर उसके भी सेम के सेम थे, बट वो रियल आकर के मेरे से मिला तो मैंने कहा यार क्या पता, एक नाम के पता नहीं कैसे कैसे भगवान इनको दिमाग देता है। उसका दिमाग एकदम शातिर मेरे जैसा। साइंस का बंदा था, मैं भी साइंस का, पापा का नाम सेम, पता नहीं प्रकृति ने कहां से मिलवाया। आज वो ले धोरा इधर पोस्टिंग कर रहा। अच्छा, फॉरेस्टर की वैकेंसी में जाते ही आपको एक तारा मिलता है फॉरेस्टर की वैकेंसी में, और फॉरेस्टर में भी सिलेक्शन हुआ। मैंने कॉन्फिडेंस में ज्वाइन नहीं किया उधर कि फॉरेस्टर में हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दोनों ही उस टाइम साइंस के क्वेश्चन आए थे 35-36 से क्वेश्चन। बाकी मेरा डेरा सब गोल्ड था, लेकिन मेरे को इंग्लिश तो आती नहीं, उसमें गणित और साइंस अच्छी आती थी मेरे को, तो दोनों में बैठ गया। बाकी मेरे को जीके कुछ नहीं आता था, तो गणित के मेरे सारे सवाल सही हो गए और साइंस सही हो गई, तो उसमें सिलेक्शन काफी नंबर ज्यादा आए थे हमारे, तो सिलेक्शन का दायरा वहां हुआ था। तो उस टाइम मेरे को याद आते हैं कि ये जो नंबर आए थे हमारे, तो उसमें एक लड़का मिला था जो रुगाराम नाम का था, और उसके याद करने की जो ट्रिकें थी ना, वो हर शब्द को जोड़ता था कहीं ना कहीं। जैसे टीबिया तो टी एंगल से जोड़ता था। ये ट्रिक है उसने मेरे को दी है कुछ, तो बहुत शानदार था। अभी तो नौकरी करते करते फिर नहीं पढ़ते तो अपन अपडेट नहीं रहते हैं, लेकिन उस टाइम उसका नॉलेज बहुत शानदार था। तो टीबिया टी एंगल, जो भार सहन करने की क्षमता, उसने ऐसे खूब बना रखी थी और सारी चीजें रट रखी थी। और रटुमल होते हैं तो सिलेक्शन का दायरा नो डाउट बढ़ता ही है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? डायग्राम एकदम शानदार बनाते हो तुम लोग हैं। हाँ ना, सभी का काम करने का तरीका अच्छा है और इसी को कंटिन्यू रखोगे तो कम टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। अगली हेडिंग नोट करो आप। अगली हेडिंग क्या, एक में हड्डी लिखवा रहा था बीच में, वो एटलस पे कौन सी हड्डी आई थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन तुम लोग इधर थे ही नहीं, हटा दूं इसको? ओके, मैं बात कर रहा था कि जो अपने रीढ़ की हड्डियां हैं, इस रीढ़ की हड्डी में जो 1 नंबर हड्डी है
एक नंबर पे, नंबर 1 पे जो संख्या पे हड्डी है, उस हड्डी का नाम क्या है? इस हड्डी का नाम पूछा जाता है। इसमें जो 1 नंबर हड्डी है उस पे गर्दन पूरी गति करती है। इसकी चमड़ी को हटा दो ना, फिर गर्दन को यूं घुमाओ, आप घूम सकते, ये तो चमड़ी है, घूमने नहीं देती है। एटलस घूमता है, हड्डी जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा खोपड़ घूमता है, इसलिए 1 नंबर जो हड्डी है उस हड्डी का नाम रखा जाता है एटलस। रीढ़ की हड्डी में 1 नंबर हड्डी का नाम है एटलस। लिखो आगे। कशेरुक दंड में, रीढ़ की हड्डी को हिंदी में क्या कहते हैं? कशेरुक दंड में प्रथम कशेरुका को, कशेरुक दंड में प्रथम कशेरुका को एटलस कहते हैं। कशेरुक दंड में प्रथम कशेरुका को एटलस कहते हैं। हिचकी क्यों आ रही है? कशेरुक दंड में प्रथम कशेरुका को एटलस कहते हैं। इतना सा पॉइंट नोट करना था, आपने नोट कर लिया। यस, अब अपन पढ़ेंगे संधियों के बारे में। शरीर में खूब सारे जॉइंट पाए जाते हैं, संधियां पाई जाती है। हटा दूं आगे? यस, नेक्स्ट अपन बात करेंगे शरीर में संधियों के बारे में। संधियां, इन संधियों का जब अध्ययन किया जाता है तो संधियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। शरीर में कौन कौन सी संधियां और कैसे कैसे पाई जाती है, थोड़ा मैं ओवरव्यू बता देता हूं, आपको याद हो जाएगा। हेलो, ऊपर पाई जाती 8, कभी इधर डांस करते हुए देखा? ऊपर वाली 8 को कभी घूमते हुए देखा? ये जो खोपड़ी में पाई जाती है कपाल के अंदर, ये सारी की सारी अचल संधियां होती हैं। हड्डियां तो है उसमें, 8 पाई जाती है, लेकिन कभी भी मोमेंट, कभी भी गति उसके अंदर नहीं होती है। प्रश्न आ जाए अचल संधियां कहां पाई जाती है? आप लिखोगे सर चेहरा और चेहरे के साथ साथ में कपाल, इनके अंदर जो अस्थियां पाई जाती है उसमें कभी कोई गति होती नहीं है, तो ये अचल संधियां होती है। 2 नंबर पे आता है आंशिक चल संधि, जिसमें बहुत कम मोमेंट होता है, और वो रहती है रीढ़ की हड्डी। अपने शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी में ज्यादा अगर गति हो तो अंदर पाई जाती है मेरु तंत्रिकाएं। 31 जोड़ियां होती है। थोड़ा सा भी तंतु इधर उधर हुआ, हाथ वाला गया, हाथ लकवे की कंडीशन के अंदर, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, जो कशेरुक दंड है, उसमें बहुत कम गति होती है, तो उसको अपन कहते हैं आंशिक चल संधि। अचल संधि कहां पे? कपाल के अंदर। आंशिक चल संधि कहां पे? रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। तीसरी जो संधि है उसको कहते हैं पूर्णतः चल संधि। अब ये कुछ भी हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, जबड़ा मोमेंट कर रहा है, ये सब संधियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी संधियां होती है? तो ये सारी की सारी पूर्णतः चल संधि होती है। 1 नंबर घुटने, क्या ना, कंधे को देख लो आप। इस कंधे के अंदर जो संधि है, इसमें ये ह्यूमरस, ये इधर की तरफ कंधा, ये जो ह्यूमरस है इस कंधे के अंदर आकर के सेट है। ये जो ह्यूमरस है, इसका आगे का जो पार्ट है उसमें एक बॉल बनती है। इस कंधे के अंदर, तुम्हारे जो कंधे है, इस कंधे के अंदर एक गुफा है और ये बॉल है। बॉल जाकर के इस कंधे में सेट हो जाती है, मांस इसको जकड़ लेता, फिर आप गति करवाते रहते हो, किधर भी हाथ को घुमाओ, इसको कहीं पे भी घुमाओ। इस संधि का नाम है बॉल सॉकेट जॉइंट। याद रह जाएगा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंधे में पाया जाता है। इधर है सॉकेट, इसका बना हुआ है बॉल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। सेम का सेम इस श्रोणी भाग में भी है। फीमर एक बॉल बनाती है, इधर की तरफ जो श्रोणी मेखला, इसमें एक सॉकेट बनता है। बॉल के अंदर आकर के सॉकेट आपस में दोनों एक सेट हो जाते हैं, और यहाँ पे भी पाई जाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तुम्हारा जो पैर गति करता है बॉल एंड सॉकेट, हाथ जो गति करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो अपन संधियों पे बात कर रहे हैं। संधियां कितने प्रकार की होती है, इसको आपने क्लासिफाई कर लिया है, अभी लिखोगे नहीं। सबसे पहले है अचल संधि। अचल संधि, अचल संधि कहां पे पाई जाती है? आपने लिखा कि सर कपाल पर पाई जाती है। कपाल, ऊपर की तरफ जो खोपड़ी का भाग है, कपाल है, जिसको अपन कहते हैं क्रेनियम, पता है ना? और क्रेनियम के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या, लेकिन इसमें कोई गति होती नहीं है। 2 नंबर पे जो थोड़ी बहुत गति होती है, तो उसको अपन लिखते हैं आंशिक, आंशिक नहीं आंशिक, आंशिक चल संधि।
ये आंशिक चल संधि, और ये आंशिक चल संधि पाई जाती है कशेरुक दंड में। कशेरुक दंड जो रीढ़ की हड्डी है उसमें थोड़ा बहुत लोकोमोशन होता है, गति होती है। फिर तीसरी होती है पूर्णतः चल संधि। पूर्णतः चल संधि जिसमें बहुत ज्यादा मोमेंट होता है, डांस करते हो तो सारी संधियां काम करती हैं, तो उसमें पूर्णतः चल संधि पाई जाती है। ये जो पूर्णतः चल संधि है इसके अंदर फिर अलग आगे भाग पाई जाती है, और पूर्णतः चल संधि कई प्रकार की होती है। एक नंबर अपन ने बात की कंधा और श्रोणी मेखला, यहां पे पाई जाती है संधि जिसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एवं या एंड, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट को मैं हिंदी लिख लेता हूं, ये इंग्लिश का शब्द है, हिंदी वाले इसको थोड़ा अलग ही कहते हैं। हिंदी वाले इसको कहते हैं कुछ ऐसा, हिंदी वाले इसको कहते हैं कंदुक खलिका संधि। पता नहीं किसने रखा होगा। तो ये बॉल एंड सॉकेट है जिसको हिंदी में कंदुक खलिका संधि के नाम से जानते हैं। अब 2 नंबर पे, अच्छा, इस कोहनी को आप फ्लिप कर सकते हो, मोड़ने के बाद इसको खोलो वापस और ले जाओ आगे। दरवाजा एक फिक्स पोजीशन में खुलने के बाद में लॉक आ चुका, अब आगे नहीं जाएगा, और जाएगा तो फिर डॉक्टर वापस लाएगा, अपने से नहीं आएगी। ये जो सिस्टम पाया जाता है, कोहनी वाला जो भाग है, इसके अंदर पाई जाती है कब्जा संधि। इसमें कब्जा लगा हुआ, दरवाजे में खिड़कियों में होते हैं कब्जे, सेम का सेम सिस्टम इसमें। ये कोहनी इधर इतनी फ्लिप हो गई, अब आगे नहीं जाएगी। सेम सिस्टम घुटने में, घुटने को आप फोल्ड करके अनफोल्ड करो, स्ट्रेट पोजीशन में अब लाओ ऊपर, उधर भी कब्जा लगा हुआ है, तो कब्जा संधि पाई जाती है। इसको कहते हैं हिंज जॉइंट। और ये हिंज जॉइंट 2 जगहों पे पाई जाती है, एक तो होता है कोहनी के अंदर और दूसरा पाया जाता है घुटने के अंदर। कौन सी संधि है? कब्जा संधि। कब्जा संधि, कब्जे संधि को हिंदी में क्या कहते हैं? कब्जा। इंग्लिश में कहते हैं हिंज जॉइंट। और ये हिंज जॉइंट पाया जाता है मानव के अंदर, एक तो पाया जाता है कोहनी में, कोहनी एल्बो, और कोहनी के साथ में कहां पे होता है? श्रोणी मेखला में पाया जाता है, श्रोणी मेखला। इस रीढ़ की हड्डी की पहली हड्डी का नाम क्या था? एटलस। इस एटलस के ऊपर ये पूरी खोपड़ी ऐसे गति करती रहती है, जैसे एक खूंटी है, खूंटी, और इस खूंटी के ऊपर रखा हुआ कुछ ऐसे गति करता रहता है। ये गर्दन गति कर रही है। इस गर्दन वाली संधि का नाम है खूंटी संधि। जैसा नाम जचा उस रख लिया। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पिवोट जॉइंट। पिवोट का मतलब होता है एक धुरी, धुरी पे गति होती है। तो तीसरी जो संधि है इसका नाम है खूंटी संधि। खूंटी संधि। इसी खूंटी संधि को धुराग्र संधि भी कुछ लिखते हैं, इसको कहते हैं धुराग्र संधि। और धुराग्र संधि को इंग्लिश में कहते हैं पिवोट जॉइंट। ये पिवोट जॉइंट है। कहां पाया जाता है ऐसा? गर्दन में पाया जाता है। पिवोट जॉइंट पाया जाता है गर्दन में। इसके बाद में कुछ संधियां और भी बच जाती है। यस, 4 नंबर पे ये 1 नंबर था बॉल सॉकेट, 2 नंबर हिंज, 3 नंबर पिवोट, 4 नंबर पे इस कलाई को देखो। इस कलाई के अंदर ये जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, इसमें 2 हड्डियां कोई जुड़ी हुई नहीं है, बस 2 हड्डियां ऐसे टच है, ऊपर मांस आया हुआ है और इनको ऐसे गति करवा रहा है। इस संधि का नाम है स्लाइडिंग जॉइंट। इसको कहते हैं विसर्पी संधि। विसर्पी संधि, हिंदी में इसको विसर्पी संधि कहते हैं, अंग्रेज इसको बोलते हैं स्लाइड। स्लाइड, स्लाइड का मतलब फिसलना, तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, तो इसका नाम है विसर्पी संधि, या फिर इसको कहते हैं स्लाइडिंग जॉइंट। और इस स्लाइडिंग जॉइंट को हिंदी में कहते हैं विसर्पी संधि। ये विसर्पी संधि पाई जाती है। ये विसर्पी संधि कहां पाई जाती है? आप कहोगे सर कोहनी या कलाई या कोहनी? कोहनी में तो था कब्जा संधि वाला सिस्टम, तो ये पाया जाता है कलाई के अंदर। कलाई में भी कहां पे? तो आप कहोगे सर ये जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स है इनके बीच में पाया जाता है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में। ये जो अंगुलियां हैं, गति तो इसमें भी हो रही है, ये देखो डांस कर रही है, ये गति इसमें भी हो रही है, इसमें भी छोटे छोटे जॉइंट पाए जाते हैं। और इस जॉइंट को, ये सारे के सारे जॉइंट है, ये सारे के सारे जॉइंट है, इनको कहते हैं सैंडल संधि। सैंडल, सैंडल संधि के नाम से जानते हैं इसको, कास्ट संधि के नाम से भी जानते हैं। तो लास्ट इसमें रहता है जिसको कहते हैं सैंडल जॉइंट। सैंडल जॉइंट के नाम से जानते हैं। इंग्लिश हिंदी में एक ही शब्द रहता है। और ये कहां पाई जाती है?
ये पाई जाती है अंगुलियों के अंदर। अंगुलियों को थोड़ी देर पहले आपने लिखा था फेलेंजेंस, फेलेंजेंस, और 14 पाई जाती थी हाथ और पैरों के अंदर। तो ये टोटल मिला करके संधियों का सिस्टम है। हेडिंग आप नोट करो, अस्थियों में संधियां। अस्थियों में संधियां, जॉइंट्स इन बोन्स, अस्थियों में संधियां। संधियों के कोष्टक में लिखो ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन, कौन बोला? वेरी गुड, सही है। अच्छा, सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पिछले तुम्हारे कांस्टेबल में प्रश्न आया था, अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्टी नहीं है। यस यस, अब तुमने बोल दिया है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, सब्जियों का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर, अंगूर विटिकल्चर, ठीक है। और संधियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। अब ऑर्थोलॉजी में तुम यहां तक नोट कर लो, आगे कुछ नहीं नोट करना। उधर लिखोगे अचल, आंशिक चल और पूर्णतः। पूर्णतः में इतना नोट करोगे, बाकी सब नोट करो आप। क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से करोगे, अचल संधि, बीपर जो है कहां पहुंचा है? यस, आपने नोट कर लिया यहां तक। ये छोटा सा पॉइंट था जिसमें आंशिक और अचल और पूर्णतः संधियां थी। इतने में आप निपट गए। कल आपने एक शब्द देखा था आते ही, CRT, TFT, LED, थे कहीं शब्द? TFT का पूरा नाम क्या था? फ्यूज हो जाते हो जल्दी तुम लोग, इसे याद नहीं रहता। कारण क्या छोरा? कारण कुछ गहरा है मुझे लग रहा है। बता दो, नहीं समझ आप गए हो? ऐसा कुछ नहीं, नहीं वही है सब कुछ बेटे करे, ऐसा कुछ नहीं है। लो, अब वापस हेडिंग नोट करो, पूर्णतः चल संधि, उसको फिर वापस विभाजित करो। पूर्णतः चल संधि। कई टेंशन में आ रही है कि सर ये है क्या, एक बार थोड़ा सा रुक जाओ। ये पूर्णतः चल संधि टोटल होती है 5 प्रकार की, और 5 प्रकारों में सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको कहते हैं हिंदी में कंदुक खली का संधि। कहाँ पाई जाती है? एक तो पाई जाती है कंधे में, कंधा, और कंधे के साथ साथ में और कहाँ पाई जाती है? श्रोणी मेखला में, श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला के अंदर पाई जाती है। 2 नंबर पे लिखा हुआ है कब्जा या हेंज संधि पाई जाती है कोहनी और श्रोणी मेखला में, फिर वहां पे पाई जाती है। श्रोणी मेखला नहीं लिखेंगे, कब्जा में इधर अपन लिखेंगे घुटने के अंदर, घुटना, घुटने में पाई जाती है, घुटना नी के अंदर। 3 नंबर पे खूंटी संधि, खूंटी संधि बात हो गई थी, गर्दन के अंदर। स्लाइडिंग जॉइंट होती है कलाई के अंदर, और अंगुलियां इसमें पाई जाती है सैंडल जॉइंट। 5 प्रकार की है, इसको वापस आप नोट करो।
एक अभी बीच में प्रश्न आया था, मटकी में पानी ठंडा क्यों होता है? हाँ, मटकियों में पानी ठंडा क्यों होता है? सर होता है, इसमें क्या है? हैं? तुम्हारी लास्ट पिछले में एक प्रश्न आया था, लाल वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? और सर ये कोई प्रश्न है? लाल लाल है, लाल दिखाई देगी? हैं? ये लाल लाल क्यों दिखता है? अपने वाला बोलता सर लाल लाल है इसलिए लाल दिखता है। हैं? मटकियों में पानी ठंडा क्यों होता है? उसका सिंपल आंसर था वाष्पीकरण। मटकी का पानी अंदर से बाहर आएगा, बाहर आकर के उड़ेगा, उड़ने के लिए उसको चाहिए हीट, तो अंदर का पानी ठंडा, बाहर वाला उड़ के चला जाता है। वाष्पीकरण के कारण होता है। कोई वस्तु लाल है तो लाल क्यों दिखाई देती है? कोई वस्तु ब्लैक है तो ब्लैक क्यों दिखाई देती है? कोई वस्तु सफेद है तो सफेद क्यों दिखाई देती है? अच्छा, आप एक चीज आप जानते हो, कंप्यूटर में आपने कल परसों ही पढ़ा था, RGB, तीनों को अपन प्राथमिक रंग कहते हैं, पढ़ा था ना? और प्राथमिक रंगों के ऊपर एक आप छोटा सा चक्कर डाल लेना, उस पर रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर करके उसको तेज घुमाओ तो सफेद दिखाई देगी। वो रोक दो तो वापस 3 कलर अलग दिखाई देते हैं, लेकिन तेज घुमाओ तो सफेद दिखाई देती है। अगर कोई वस्तु लाल रंग छोड़ती है तो लाल दिखाई देती है। इसका रीजन है, आएगा आगे पढ़ेंगे अपन, अभी तुम्हारे ऊपर से जाएगा। पूर्णतः चल संधियां 5 टाइप की है। यस, 20% बच्चे निपट चुके हैं, कंप्लीट निपट चुके हो। और ऊपर आपने इसको भी नोट कर लिया होगा, सैंडल जॉइंट जो कि पाई जाती है अंगुलियों के अंदर। सैंडल जॉइंट, सैंडल जॉइंट है जो अंगुलास्थियों के अंदर अंगुलियों में पाई जाती है। ओके, तो ये हड्डियों का सिस्टम क्लियर हो जाता है। इसी में अगला पॉइंट आता है मांसपेशियां। कितनी पाई जाती है मांसपेशियां शरीर में? हड्डियां कितनी होती हैं? 206 हो जाती है। एक्सीडेंट हो जाए तो 306 बढ़ जाती है ना, या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी था आपने कंकाल तंत्र पढ़ा, किसी का एक्सरा देख करके देख लेना, ये तेरी क्लेविकल टूटी हुई है, ये तेरी स्केपुला टूटी हुई है, फीमर थोड़ी, फीमर नहीं ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, हाथ का देखो, अरे तेरे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स थोड़े डिसलोकेट हुए हैं, फेलेंजेंस थोड़ी अलग दिख रही है। ये देखते ही आप पता लगोगे हड्डी कौन सी है, कहाँ का एक्सरे कर रखा है। 3-4 दिन तक यही फोटो देख रहे हो आप लोग। ओके, तो ये पूरा अपना कंकाल तंत्र के अंदर संधियों का सिस्टम था। और संधियों के बाद में अगला पॉइंट आता है मानव शरीर के अंदर कौन कौन सी पेशियां। और यस, नेक्स्ट अपन नोट करते हैं मानव शरीर के अंदर मांसपेशियां। मांसपेशियां कितनी होती है मांसपेशियां? तो कोई फिक्स संख्या नहीं है, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो हालांकि खूब सारी किताबें हैं जो संख्या देती है 639, शरीर के अंदर इतनी पाई जाती है। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो इसका ऑप्शन यही मिलता है, एक तो मिलता है 400, दूसरा 500, 650 और 700। तो किसको राइट करके आओगे? 650। कभी भी ऑप्शन वो नहीं मिलेगा 639 होती है, ये हमेशा राउंड फिगर में देते हैं। तो मांसपेशियों की संख्या पाई जाती है 639। कुछ किताबें 641 भी लिखते हैं और कुछ किताबें 40 भी लिखते हैं, लेकिन रियल में ये संख्या होती है 639। लेकिन राउंड फिगर में जब ऑप्शन दिया जाता है तब एग्जाम वाले ऑप्शन ये नहीं देते, वो ऑप्शन दे देते हैं 650, तो इसके लगभग निकट जाता है। शरीर में मांसपेशियां अलग अलग टाइप की होती है, इसको थोड़ा सा आप सुनोगे और याद भी रह जाएगा। अपने शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। जैसे मैं हाथ देखो अभी ऐसे हुआ, समझ आ रहा तुम्हें? यस, ये बोला है ना आपने, यस, जीभ जबड़ा सब गति हुई आप बोले हो, क्यों? क्योंकि अपने कंकाल तंत्र के साथ में कुछ पेशियां जुड़ी हुई हैं, उसको कहते हैं कंकाली पेशियां, उसको कहते हैं रेखित पेशियां। भोजन किया, आमाशय, छोटी आंत,
बड़ी आंत सब अपना काम स्टार्ट करते हैं, वहां पे कोई हड्डियां पाई नहीं जाती हैं। मांसपेशियों, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इन सभी के अंदर पाई जाती है अरेखित पेशियां, उनको कहते हैं अकंकाली पेशियां। प्रश्न आ जाए मानव के आहार नाल में, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल है, कौन सी पेशी पाई जाती है? आप कहोगे सर अरेखित पेशी होती है, अकंकाली पेशी होती है, जिसमें कोई किसी टाइप का अस्थियों का सिस्टम नहीं मिलता है। अपने शरीर के अंदर जो हृदय है, इस हृदय के ऊपर न तो मस्तिष्क का न तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण है, स्वयं का नियंत्रण करता है। इसलिए मानव के अंदर जो हृदय है उसमें पाई जाने वाली पेशी का नाम है मायोकार्डियम पेशी। शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है और इन मांसपेशियों के अंदर जो पहली पेशी है उसका नाम है रेखित पेशी। रेखित पेशी, रेखित पेशी को दूसरा नाम देती है कंकाली पेशी। कंकाली पेशी, कंकाली के साथ तीसरा इसको नाम देते हैं ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी, चलना दौड़ना ये सब काम इन पेशियों के द्वारा होते हैं। कहां कहां पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है, ये सब पेशियां पाई जाती है, जिसको रेखित पेशियां कहते हैं। खूब सारी पेशियां ऐसी होती है जिस पर अपना नियंत्रण नहीं है। भोजन अंदर गया, आप कहोगे अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी पाचन मत करो, कहना मानती है कि अंदर भोजन गया, पाचन होगा उसका, अपने नियंत्रण में नहीं है, तो उन पेशियों को कहते हैं अरेखित पेशी। अरेखित पेशी, अरेखित पेशी को दूसरा नाम अकंकाली पेशी। अकंकाली पेशी, और तीसरा नाम अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। कहां कहां पाई जाती है? एक तो पाई जाती है आमाशय में, फिर पाई जाती है मानव शरीर के अंदर किडनियों में, ये पाई जाती है। तीसरी पेशी कौन सी है? तीसरी पेशी को कहते हैं हृदय पेशी। और मानव के अंदर हृदय पेशी अरेखित है, क्योंकि उस पर अपना नियंत्रण। उसके साथ साथ में मानव की हृदय पेशी को मायोकार्डियम पेशी कहते हैं, जिसके लिए किसी बाहरी उत्तेजक की आवश्यकता नहीं है। छोटा बच्चा मां के पेट में सिर्फ 3 महीने का, हृदय उस टाइम काम करना स्टार्ट हो जाता है, मरते दम तक ये काम करता है। शरीर की सबसे व्यस्त पेशी, इस पेशी का नाम है हृदय पेशी, और ये हृदय पेशी मानव शरीर के अंदर अरेखित होती है। अरेखित, और इस अरेखित के साथ साथ में इसको कहते हैं मायोकार्डियम पेशी। मायोकार्डियम पेशी भी कहते हैं। और ये मायोकार्डियम पेशी पाई जाती है मानव के हृदय के अंदर। और ये मानव का जो हृदय है, ये शरीर का सबसे व्यस्ततम पेशियों का सिस्टम होता है। शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी होती है। शरीर की सबसे सक्रिय पेशी, एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है, सबसे सक्रिय पेशी कहां पाई जाती है? सबसे सक्रिय पेशी पाई जाती है मानव के अंदर आंख में। आंख में पाई जाती है सबसे सक्रिय पेशी पाई जाती है। आंख बहुत एक्टिव फेज में काम करती है, जबकि इधर वाली पेशी सबसे व्यस्त पेशियों में शामिल होती है। नोट कर लो आप इनको, कहां कहां कौन कौन सी पेशियां पाई जाती हैं। पहले तो आप नोट करोगे पेशियां और कोष्टक में लिखोगे 639 मांसपेशियां 639 होती है। हाँ, क्या कह रहे हो? छोटी आंत, आवाज नहीं आ रही, बस होठ फड़फड़ा रहे हैं। छह सौ उनचालीस करनी है। एग्जाम में कभी भी 639 नहीं आती, वहां पे 650 आएगा, तो उसको राइट करना, 700 को राइट नहीं करना है। राउंड फिगर में पास की संख्या को सही करना है। ऐसा प्रश्न 2 बार दे दिया तो उसमें 650, वो ऑप्शन ही 650 देते, 639 ऑप्शन देते ही नहीं है। ओके, तो आज की क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं, और कल आपका रहेगा अवकाश। और चैनल का नाम क्या है?
संकल्प ऑफलाइन क्लासेस, उसको आज ही आप ज्वाइन कर लेना टाइम पे। उसमें खूब सारी हम PDF डालते रहते हैं और टेस्ट का शेड्यूल भी उसमें डालते हैं, टेस्ट का सिलेबस उसमें डालते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आप उसको ज्वाइन कर लो। और कल तो आपका अवकाश है, परसों क्या शेड्यूल रहेगा वो आपको टेलीग्राम